बहुत सारी मॉडल वीडियो सीरीज में ये हमारा अगला वीडियो है जो कि नेटवर्क लेयर का पार्ट 2 है, जिसमें कि हम लोग स्विचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो हमारा स्विचिंग को डेडिकेट है। तो जब सबसे पहले बात करें कि स्विचिंग क्या होता है, नेटवर्क में स्विचिंग क्या होता है, तो स्विचिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना। और जब नेटवर्क की बात करते हैं तो अगर दो पॉइंट्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उनके बीच में एक कम्युनिकेशन लाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नेटवर्क लेयर है वो क्या करता है, दो एंड पॉइंट के बीच में एक कम्युनिकेशन लाइन स्टैब्लिश करता है और वो कम्युनिकेशन लाइन स्टैब्लिश करने की मेथड यहाँ पे स्विचिंग कहलाती है। सो जब नेटवर्क स्विचिंग की बात करते हैं तो बेसिकली नेटवर्क स्विचिंग इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज नोन एज सर्किट स्विचिंग, द सेकंड वन इज मैसेज स्विचिंग एंड द थर्ड वन इज पैकेट स्विचिंग। इसके अलावा भी स्विचिंग्स के और भी मेथड्स हैं जो कि जैसे सेल रिले है, फ्रेम रिले है, तो उन सब के लिए मैं एक अलग से वीडियो करूंगा। फिलहाल जब लोग बात करें सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग की, तो ये तीनों स्विचिंग मेथड्स क्या हैं और ये किस तरीके ये अप्रोच, ये तीनों अलग अलग मेथड्स किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। सर्किट स्विचिंग की जब बात करते हैं तो सर्किट स्विचिंग बेसिकली क्या होता है, इट इज द वेरी ट्रेडिशनल एंड ओल्डर मेथड to establish connection between two nodes. Basically in circuit switching जो टास्क पॉसिबल होता है वो 3 फेज में होता है। पहला कि सर्किट को स्टैब्लिश किया जाएगा, फिर डेटा ट्रांसफर होगा और फिर सर्किट को रिलीज भी किया जाएगा। सर्किट क्यों रिलीज करेंगे इसके बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस स्विचिंग को समझते हैं। ये स्विचिंग क्या होता है, तो ये स्विचिंग जो है ये बेसिकली बहुत सारे जो स्विचिंग नोड्स होते हैं उनके बीच में एक लिंक स्टैब्लिश किया जाता है और ये लिंक या तो आप मैनुअली भी स्टैब्लिश कर सकते हो या ऑटोमेटेड भी हो सकता है। और जब ये लिंक, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे स्विचिंग नोड्स हैं और वो स्विचिंग नोड्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और ये लिंक स्टैब्लिश किया जाता है। और जब लिंक स्टैब्लिश किया जाता है तो ये लिंक तब तक स्टैब्लिश रहेगा जब तक कम्युनिकेशन होगा और उसके बाद फिर से ये लिंक्स को क्या किया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। तो यहां पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है या जहां पे जो लिंक स्टैब्लिश किया जा रहा है वो डेडिकेटेड कनेक्शन होता है। और साथ ही साथ डेडिकेटेड इसलिए है क्योंकि इसको जो दो यूजर्स हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर, केवल वही दोनों इस कम्युनिकेशन लाइन को शेयर करते हैं और कोई दूसरा इस कम्युनिकेशन लाइन को शेयर नहीं कर सकता है। या फिर आज के डेट में बहुत सारे नए टेक्निक्स आए हैं, लेकिन बाय द परमिशन ऑफ दैट यूजर, सेंडर एंड रिसीवर ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वहां पे भी डेडिकेटेड कम्युनिकेशन की ही बात होती है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ स्विचेस है उनको आपस में जोड़ा गया और कम्युनिकेशन लाइन स्टैब्लिश की गई और उसके बाद फिर उस कम्युनिकेशन लाइन को रिलीज कर दी जाती है। अब यहाँ जो कम्युनिकेशन लाइन स्टैब्लिश किया गया और रिलीज किया गया, तो रिलीज क्यों किया गया? रिलीज इसलिए किया गया क्योंकि हमारे पास जो कम्युनिकेशन लाइन्स हैं ये बहुत ही लिमिटेड हैं, लेकिन यूजर्स बहुत ज्यादा हैं। तो अगर कोई एक यूजर, क्योंकि ये लिंक डेडिकेटेड है, तो जब दो यूजर आपस में दो नोड कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो तीसरे नोड को वेट करना होगा जब तक कि ये कनेक्शन रिलीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डेडिकेटेड है। तो जब इसके एडवांटेजेस की हम बात करते हैं तो एडवांटेजेस में इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इस सर्किट स्विचिंग को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं रियल टाइम डेटा ट्रैफिक के लिए। यानी अगर हमें स्ट्रीम डेटा, वॉइस, ऑडियो, वीडियो अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो उस टाइम पे ये कनेक्शन हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाता है। इस तरह की स्विचिंग हमारे लिए बेहतर होगी। लेकिन वहीं पे इसकी जब हम लोग डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये जो डेडिकेशन इसका है उसी दो नोड्स के बीच में, वही इसका प्रॉब्लम भी हो है क्योंकि वो इसका डिसएडवांटेज भी है। क्योंकि अगर एक लाइन डेडिकेट हो गई और नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा है तो बाकी सारे यूजर्स को वेट करना होगा जब तक कि वो लाइंस रिलीज नहीं होते हैं। इसका एक और फायदा क्या होता है कि ये जो सर्किट स्विचिंग जो लाइन डेडिकेटेड लाइन बनाई जाती है जिससे कि कंजेशन फ्री होता है, यानी यहाँ पे ट्रैफिक फ्री कनेक्शन लाइन है क्योंकि यहाँ पे दो ही लोग जो यूजर है, एक सेंडर और एक रिसीवर, वही दोनों का डेटा इस लिंक पे, इस लिंक को यूज कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कनेक्शन जो है उसमें कंजेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके ये इसके एडवांटेज है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये डेडिकेटेड लाइन अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये एक्सपेंसिव भी होगा। क्यों? क्योंकि दो ही यूजर इसको यूज कर रहे हैं, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट्स व्हाई इट मे बी एक्सपेंसिव फॉर अस। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्किट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग
के बाद एक नई और स्विचिंग को लाया गया जिसका नाम था मैसेज स्विचिंग, जो कि ये जो पाथ डेडिकेटेड बनाया गया उस पाथ डेडिकेशन को कम करने के लिए, इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए एक नई स्विचिंग को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है मैसेज स्विचिंग। तो उसको समझते हैं। तो मैसेज स्विचिंग को स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले कि जो प्रॉब्लम थी सर्किट स्विचिंग की, कि वहां पे नेटवर्क का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं था, क्योंकि जो भी कनेक्शन बन रहे थे वो डेडिकेटेड थे। तो वो चूंकि डेडिकेटेड होने की वजह से 2 नोड ही यूज कर सकते थे एक टाइम पे, यानी सेंडर और रिसीवर, बाकी को वेट करना पड़ता। तो यहाँ पे वो जो प्रॉब्लम थी वो दूर की गई। मतलब यहाँ पे कोई डेडिकेशन नहीं है लाइन का, यहाँ पे है कि डेटा डिवाइस टू डिवाइस, डिवाइस टू डिवाइस पूरे नेटवर्क में कहीं भी पहुंच सकता है, और जो भी डेटा होगा वो एक पैकेज्ड फॉर्म में होगा, और वो पैकेज्ड डेटा एक डिवाइस से, एक स्विचिंग डिवाइस से दूसरे स्विचिंग डिवाइस, दूसरे स्विचिंग डिवाइस से तीसरे, और इस तरीके से डिवाइस टू डिवाइस करते हुए वो अक्रॉस नेटवर्क डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। उस पैकेट पे सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, और उस डेस्टिनेशन एड्रेस को यूज करते हुए वो फाइनली आगे तक पहुंचता है, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। यहाँ जब हम लोग, जैसा कि आप अभी फिगर में देख रहे हो कि यहाँ पे बीच में जो स्विचेस लगाए गए हैं या जो सर्वर्स लगाए जाते हैं उसको कहते हैं मैसेज सर्वर। ये मैसेज सर्वर में एक खासियत ये होती है कि ये जो भी पैकेज डेटा आ रहा है वो इस जगह पे स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद वो उसके डेस्टिनेशन को, एड्रेस को रीड करता है, और उसके बाद उसे किस डिवाइस पे भेजना है वो वहां पे रूट को डिसाइड करके नेक्स्ट डिवाइस को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो जब दूसरे डिवाइस पे वो पहुंचता है तब वो एक्नॉलेज करता है पिछले डिवाइस को जहां से वो मैसेज आया, और फिर उस मैसेज को वहां से डिलीट कर दिया जाता है, और अब ये डिवाइस सेम काम नेक्स्ट आगे डेस्टिनेशन को करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार मैसेज आता है, स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद फिर उसको नेक्स्ट डिवाइस पे फॉरवर्ड किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड। तो यहाँ पे अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जो ईमेल्स होता है, ईमेल्स में क्या होता है कि वो एक इनबॉक्स होता है, वो होल जो मैसेज हम मेल भेजते हैं वो होल मेल एक पैकेज के तौर पे वो डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचता है और वहां पे स्टोर होता है, और फिर रिसीवर वो के पास, रिसीवर के कंप्यूटर तक भी उसी तरीके से पहुंचता है। तो एक्सचेंज सर्वर, मेल सर्वर आर द एग्जांपल्स, दे यूज मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग की जब हम एडवांटेज की बात करते हैं तो मैसेज स्विचिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ये कि ये नेटवर्क को इफिशिएंटली इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि ये शेयर्ड होता है। एक ही मैसेज सर्वर को कई सारे मैसेज, पैकेज्ड मैसेज एक सर्वर को यूज कर सकते हैं सेम टाइम पे अपने मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने के लिए उस स्विच का इस्तेमाल या उस मैसेज सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो डेडिकेटेड नहीं है, वो शेयर्ड है। दैट्स व्हाई यहाँ पे नेटवर्क का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग मैसेज की प्रायोरिटी को भी फिक्स कर सकते हैं कि कौन सा मैसेज हायर प्रायोरिटी का है, कौन सा लोअर प्रायोरिटी का है। उसके अकॉर्डिंगली किसको, अगर हायर प्रायोरिटी का है तो वो पहले पहुंचेगा, जो लोअर प्रायोरिटी का है वो अपने एज यूजुअल जिस तरीके से उनको वो आगे फॉरवर्ड हो रहा है उसी तरीके से जाएंगे। तो ये एक एडवांटेज है मैसेज स्विचिंग का। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे हम लोग स्ट्रीम डेटा यानी रियल टाइम एप्लीकेशन अगर हमने कोई यूज करा है तो इस स्विचिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूज किया जा रहा है स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड। दैट मीन्स कि आप रियल टाइम डेटा यहाँ पे रियल टाइम डेटा को इस मैसेज स्विचिंग की मदद से यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स आप ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन इस स्विचिंग की मदद से पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो इसका एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ में लार्ज स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीच पे जितने भी सारे स्विचेस हैं वहां पे एक मैसेज सर्वर होता है जहां पे मैसेज स्टोर होता है। सो वी नीड स्टोरेज डिवाइस एट ईच स्टेशन और ईच नोड, दैट्स व्हाई इट इज एक्सपेंसिव। तो दिस इज ऑल अबाउट मैसेज स्विचिंग। द नेक्स्ट स्विचिंग वी हैव इज पैकेट स्विचिंग, एंड पैकेट स्विचिंग इज बेसिकली a new form of the both circuit switching and मैसेज स्विचिंग। जो दोनों के डिसएडवांटेजेस थे और दोनों के एडवांटेजेस थे, उन एडवांटेजेस को लेके और उन डिसएडवांटेजेस को हटा के एक नई स्विचिंग मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम था पैकेट स्विचिंग। और पैकेट स्विचिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैकेट स्विचिंग
इंटरनेट जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पैकेट स्विच नेटवर्क है। इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज पैकेट स्विच नेटवर्क। सो पैकेट स्विचिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो उस पैकेट स्विचिंग को हम समझते हैं। तो जब हम पैकेट स्विचिंग की बात करते हैं तो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क्स जो है या पैकेट स्विचिंग जो मेथड है वो सर्किट स्विचिंग के एडवांटेज और मैसेज स्विचिंग के एडवांटेज को यूज करता है, कंबाइन करता है और साथ ही साथ दोनों का जो डिसएडवांटेजेस थे उन डिसएडवांटेज को मिनिमाइज करता है। तो ये किस तरीके से सब कंबाइन करता है और मिनिमाइज करता है उसको लोग समझते हैं। जैसे सर्किट स्विचिंग का जो एडवांटेज था वो एडवांटेज था कि ये डेडिकेटेड वन कनेक्शन क्रिएट करता था, जिसकी वजह से हम लोग रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए इस नेटवर्क लिंक को यूज कर सकते थे। लेकिन वहीं पे मैसेज स्विचिंग ऐसा नहीं करता था। तो सर्किट स्विचिंग का जो एडवांटेज था कि यहाँ पे हम लोग डेडिकेटेड कनेक्शन बना सकते हैं, इट इज पॉसिबल इन पैकेट स्विचिंग, जिससे कि हम लोग रियल टाइम एप्लीकेशन के डेटा को फॉरवर्ड कर सकते हैं। वहीं पे मैसेज स्विचिंग का जो एडवांटेज था कि वो शेयर्ड होता था। शेयर्ड होने की वजह से नेटवर्क को एफिशिएंटली यूज कर पा रहा था, जबकि सर्किट स्विचिंग में नेटवर्क का एफिशिएंटली यूज नहीं हो पाता था। तो यहाँ पे उस चीज को यूज किया गया कि वहां जो डेडिकेटेड होने की वजह से, शेयर्ड नहीं होने की वजह से जो उसका डिसएडवांटेज होता था, वहीं पे मैसेज स्विचिंग में डेडिकेटेड ना होकर शेयर्ड होने से उसका एडवांटेज हो पाता था। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? और जब इसकी मिनिमाइजेशन की बात करते हैं, ड्रॉबैक्स की मिनिमाइजेशन की बात करते हैं, तो लॉन्ग वेट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, डिसएडवांटेज था सर्किट स्विचिंग में कि आपको कम्युनिकेशन लाइन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर लाइंस बिजी हैं, अगर लाइंस ऑलरेडी दूसरे नोड यूज कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग वेट करना पड़ सकता है। वहीं पे मैसेज स्विचिंग में ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि आपको जब मैसेज भेजना है आप मैसेज भेजो, इंटरमीडिएट लिंक्स है वो मैसेज को फॉरवर्ड करते चले जाएंगे। वहीं पे मैसेज स्विचिंग की जो एडवांटेज थी कि वहां पे आप पैकेट्स की प्रायोरिटी को सेट कर सकते थे। तो वो सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कैसे हटाया गया उसको ऐसे समझते हैं कि पैकेट स्विचिंग में क्या किया गया, यहाँ पे जो नेटवर्क स्टैब्लिश किया जाता है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला कहा गया वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विच नेटवर्क और दूसरा है डेटाग्राम सबनेट्स या डेटाग्राम पैकेट स्विच नेटवर्क। तो वर्चुअल सर्किट स्विचिंग होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे एक लिंक स्टैब्लिश किया जाता है। यहाँ पे जैसा नाम आप देख रहे होंगे कि वर्चुअल सर्किट। सो दिस इज देयर इज अ सर्किट but this circuit is virtual, not is it is proper virtual circuit switching। virtual circuit switching that means कि एक लिंक है उसको वर्चुअली डिवाइड कर दिया जाता है बहुत सारे नोड्स के बीच में, that's why it is। तो अब क्या हो गया कि हर स्विचिंग, हर पैकेट के लिए वो डेडिकेटेड भी हो गया, लेकिन अब चूंकि लिंक एक ही है लेकिन वो वर्चुअली शेयर्ड है, that's why सर्किट स्विचिंग भी का अप्रोच यूज हो गया और मैसेज स्विचिंग का भी अप्रोच यूज हो गया। तो वर्चुअल सर्किट और डेटाग्राम सबनेट में बेसिकली डिफरेंस क्या है? हाँ, एक और बात, जब ये सर्किट स्विचिंग की बात कर रहे हैं, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे आप रियल टाइम एप्लीकेशन का डेटा फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि जो भी डेटा है वो पैकेट्स के फॉर्म में है और पैकेट्स फॉर्म एक रैपर में रैपर किया हुआ है हर पैकेट्स, जैसा कि उसमें हेडर और ट्रेलर्स लगे हुए थे जिससे कि वो डेटा रैप हो जाता है। तो जब लिंक पे डेटा पैकेट्स भेजे जाते हैं तो सारे पैकेट्स पे सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखा हुआ है, कौन से पैकेट का क्या नंबर है, सीक्वेंस है, ये ऑलरेडी बाकी सारे लेयर्स पहले से उस पर डिफाइन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अगर शेयर्ड पाथ पे भी जा रहा है जिसको हम लोग वर्चुअल सर्किट कह रहे हैं तो भी वो डेडिकेटेड की तरह दिखता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। अब जो डिफरेंस है पैकेट स्विचिंग सर्किट, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग और डेटाग्राम सबनेट में, वो डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि वर्चुअल सर्किट स्विचिंग कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड कहने का मतलब कि ये पहले एक रूट डिफाइन करेगा और उसके बाद वो मैसेज को फॉरवर्ड करेगा, जैसा कि वर्चुअल सर्किट में हो रहा है कि सारे नोड्स के लिंक पहले आपस में जोड़े गए तब मैसेज ट्रांसफर हुआ, यानी कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ तब डेटा ट्रांसमिशन हुआ। तो दिस इज दैट्स व्हाई इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी एक रूट बनेगा, रूट बनने के बाद उस पर पैकेट ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं पे जब हम लोग डेटाग्राम सबनेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे रूट डिफाइन नहीं किया जाएगा, यहाँ बिल्कुल सिंपल वही मैसेज स्विचिंग का अप्रोच यूज किया गया कि सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस पैकेट पे लिखा गया और उसको फॉरवर्ड कर दिया गया।
और जो इंटरमीडिएटरी नोड्स है वो उन एड्रेस के अकॉर्डिंगली उसको आगे 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 फॉरवर्ड करते चले जाएंगे और वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा. सो हियर it the route defined by the intermediate links, not by the source. कि पहले रूट डिफाइन किए तब पैकेट्स को भेजे, जबकि यहाँ पे रूट डिफाइन किया जाएगा तब पैकेट भेजा जाएगा. अब रूट डिफाइन करने से फायदा क्या होता है? रूट डिफाइन करने से फायदा हुआ कि आपके पैकेट के या मैसेज पहुंचने की रीचेबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज होगी. जो मैसेज रीचेबिलिटी मतलब गारंटीड डेटा ट्रांसमिशन होगा. वहीं पे डेटाग्राम सबनेट में चूंकि यहाँ पे डेटा जो फॉरवर्ड किया गया वो उसका कोई कनेक्शन बनाया ही नहीं गया, बस इंटरमीडिएटरी नोड है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेटा डिलीवरी की गारंटी अनगारंटीड कहते हैं. बेसिकली यहाँ पे जब पैकेट स्विचिंग यूज करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि जब हम पैकेट को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो पैकेट की एंट्री जगह जगह पे की जा रही है कि नहीं. नोड पे अगर नोड पे एंट्री भी की जाती है और किसी मेथड में नोड पे एंट्री नहीं की जाती है ताकि उसको दोबारा ट्रैक किया जाए. अगर नोड पे हम एंट्री कर रहे हैं, हर इंटरमीडिएट नोड पे एंट्री कर रहे हैं तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं. तो वर्चुअल सर्किट स्विचिंग में क्या हो रहा है, जब रूट बन रहा है तो वहां पे रूट डिफाइन कर लिया गया और उसी रूट पे सारे के सारे पैकेट्स जाएंगे. अब कोई दूसरा पाथ यूज नहीं किया जाएगा. इससे क्या एक नुकसान भी है. नुकसान ये कि अगर लेट सपोज कि अगर वो पाथ या वो लिंक किसी तरीके से कंजेशन की वजह से या और किसी कारण की वजह से वो पाथ डिस्कनेक्ट हो जाता है तो सारे के सारे पैकेट्स जो अभी जहां पर लिंक ब्रेक हुआ है वहां तक पहुंचे हैं या उसके बाद के सारे पैकेट्स वहीं पे रुक जाएंगे और तब तक वेट करेंगे जब तक कि नया लिंक फिर से स्टैब्लिश ना हो, तब फिर डेटा ट्रांसमिशन शुरू होगा. और वो सारे पैकेट्स हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्कार्ड हो जाए अगर उनका टीटीएल कंप्लीट हो जाता है. तो वहीं पे डेटाग्राम सबनेट में चूंकि यहाँ पाथ क्रिएट किया नहीं जा रहा और सबके लिए ये कोई जरूरी नहीं कि उसी पाथ से जाना है, तो अगर एक लिंक अगर सिंपली ब्रेक करता है कहीं पे तो केवल वही पैकेट्स अफेक्टेड होते हैं जो उस लिंक को यूज किया. बाकी पैकेट्स दूसरे लिंक को यूज कर रहे हैं तो वो आसानी से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ लिंक एक ही है क्योंकि एक ही रूट डिफाइंड हुआ है तो सारे के सारे पैकेट अफेक्टेड होंगे और उनका ट्रांसमिशन रुक जाएगा. सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ पैकेट स्विचिंग, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग सॉरी. अब चूंकि यहाँ पे एक रूट डिफाइन करना है तो यहाँ पे प्रोसेसिंग ओवरहेड होगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग ओवरहेड नहीं होगा. बेसिकली जब हम लोग टीसीपी को यूज करते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज किया है तो वहां पे वर्चुअल सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल किया जाएगा. और हमने वहां पे यूडीपी का इस्तेमाल किया है ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो यहाँ पे डेटाग्राम सबनेट का इस्तेमाल किया जाएगा. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन virtual circuit switching and datagram subnet. So in switching, this is all about switching, packet switching, message switching and circuit switching. In next video we are going to study about the IP address, the IPv4 and IPv6. Thank you.